ये शासन प्रशासन द्वारा जो भी इस तरह का कार्य किया गया है, हम लोग भी हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे भाई लोगों का उजड़ गया है आशियाना। सरकार बेलगाम हो जाए। क्यों नहीं वो आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं से तानाशाह हो गई है का कृत्य और कार्रवाई किया गया है, दोषियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये अपना तानाशाही रवैया जो है हर जगह दिखा रही है और इसका जो है जवाब 2027 में सभी अधिवक्ता समाज। एकजुटता हमारी मजबूती ताकत है और हम लोग को एकजुट रहना बहुत जरूरी है। एक भी बार ऐसा नहीं बना जिसमें अधिवक्ता कहीं भी सुरक्षित रहे। इनसे डाल के पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो डालेंगे ही। और ये दर्दनाक घटना है। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो देश पर संकट भी आ सकता है। तीन स्टेट में अधिवक्ता रहते हैं, तपती धूप में, चाहे 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, चाहे कितना भी डिग्री हो जाए, लेकिन उसी तरीके से इसी तीन स्टेट में होकर के वो अपना कार्य करते रहते हैं। ये अधिवक्ता अगर जिस दिन काम पर उतर नहीं करने के लिए तैयार होगी तो सरकार निचले पायदान पर जाएगी और सरकार को बहुत क्षति होगी। लखनऊ में अधिवक्ताओं पे जिस तरीके से पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया, हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पे जो चेंबरों को हटाने का आदेश दिए गए थे, लेकिन चेंबर को हटाया तो गया, लेकिन वो चेंबर को हटाने के दौर में जो अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, बहुत अधिवक्ताओं को चोट आई है। ये जो चोटें हैं पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। पूरे अधिवक्ताओं जो कि अब पत्रक दे रहे हैं और इस पर गहनता से जाँच करने की भी बात कह रहे हैं। अभी हम सिराही तहसील में हैं और सिराही तहसील में उन अधिवक्ताओं से बात करेंगे जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं। अब उन पे जो पीट रही है, अब इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, अब इनके लिए कौन लड़ेगा? जिस तरीके से जो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि बल का प्रयोग किया, पुलिस ने बल का प्रयोग किया, बल प्रयोग करते हुए तब जाकर के उनके चेंबर को हटाया, कुछ वहाँ पे दुकानें थी उनको भी तोड़फोड़ किया। हालांकि ये आदेश था हाई कोर्ट के नाम, ठीक है आदेश था, लेकिन जो बल प्रयोग किया गया, जो उनको पीटा गया है, जो मारा गया है, ये कितना सही है? जो अभद्रता की गई अधिवक्ताओं के साथ ये किस हद तक सही है? हम कुछ अधिवक्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो देश में अधिवक्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके एवज में कौन लड़ेगा? जाइए, ठीक है। सुमन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जो कि बार काउंसिल के सिराही के बार काउंसिल के आपके यहाँ के महासचिव हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं? प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। प्रदेश में जिस तरीके से अधिवक्ताओं पे जो अभद्रता हुई, लखनऊ में देखा जाए तो जो चेंबर हटाया गया, उनके हटाने के बाद जो कि अब उनको लाठियाँ चली गई, मारा गया है, आक्रोश जो देखने को मिल रहा है, कितनी पीड़ा हो? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो भी इस तरह का कार्य किया गया है, वो भी अधिवक्ताओं को बिना नोटिस दिए हाई कोर्ट द्वारा हमको लगता है 50 से 60 चेंबर हटाने की आदेश पारित हुई थी, तथा वहाँ मौके पर लगभग 250 से 3 अधिवक्ताओं का चेंबर को हटाने का प्रयास किया गया है। अधिवक्ताओं द्वारा अपनी दलीलें दी गई कि नहीं, देखिए आपके पास जब 50 चेंबर जो हटाने का आदेश है उसी को हटाइए, लेकिन वहाँ मनमाने तरीके से वहाँ न्यायालय एक तरफ से जो 50-60 चेंबर हटाने की बात किया था, वहाँ 250 से 300 चेंबर हटाया गया और वहाँ अपनी बात अधिवक्ता रख रहे थे। इसी बीच वहाँ के एसपी या जो भी जिसके आदेश पे किए हों, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हुए हमको लगता है कि लगभग 30-40 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एकदम लामबंद होके इस पे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई के लिए हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं और अपने कलम के बल पे उन दोषियों पर कार्रवाई करने और कराने का कार्य करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बार बार देखा जाता है तो हमेशा जब पुलिस जो होती है अधिवक्ताओं से भिड़ जाती है। अभी बनारस में कुछ समय पहले आपने देखा जिस तरीके से जो खबरें जो आपने देखा, जो जिस तरीके से बर्बरता से फिर अधिवक्ताओं को पीटा गया था वाराणसी में आपके, अब लखनऊ में पीटा गया, तो क्या जब मर्जी तब प्रशासन अधिवक्ताओं पर ऐसा अत्याचार कर दे रही है? देखिए, हम बता रहे हैं, जब सरकार बेलगाम हो जाए, जब सरकार सत्ता शासन जब अपने आप को हिटलर शाही महसूस करने लगे एकदम, और जनता की आवाज़ को दबा देंगे, स्वाभाविक है जनता की आवाज़ दबा देंगे, लेकिन अधिवक्ता आज़ादी के समय से ही क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनको दबाना इतना आसान नहीं है। अधिवक्ता आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ दबाने का मात्र प्रयास है। इससे न अधिवक्ता विचलित हो रहे हैं, न अधिवक्ता अपनी आवाज़ को दबने देंगे।
और मैं शासन प्रशासन से एकदम ऐलान करता हूं कि ये भी जो भी इस तरह का कृत्य और कार्रवाई किया गया है, दोषियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पूरे प्रदेश व्यापी अगर बार काउंसिल का जैसा निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे और दोषियों पर कठोर से कठोर सजा दिलवाने का काम करेंगे। अधिवक्ता सत्ता दिलवाता है और सत्ता को उखाड़ के फेंकवाने का भी कार्य करता है। अच्छा बताइए, जब जितने आप बता रहे हैं 50 से 60 चेंबर हटाने के निर्देश दिए गए थे, जब वहाँ पे 250 से 300 चेंबर जब तोड़े फोड़, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आई हैं, पूरा तोड़ फोड़ हुए हैं, पूरा लाठियाँ चली, बल का प्रयोग किया गया, तो आखिरकार उतना उनको क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, अधिवक्ता सिर्फ अपने चेंबर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था और गरिमा और सम्मान के लिए खड़े होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर संवाद की जगह लाठियाँ होगी तो सच कहने की हिम्मत कौन करेगा? अगर एकमात्र अधिवक्ता सच को कहने की क्षमता रखता है, उसके बाद अगर अधिवक्ता को ही आवाज़ दबाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितना तानाशाह और कितना बेलगाम हो गई है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग अपने बार काउंसिल के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बार काउंसिल द्वारा ऐसा कुछ नहीं आया है। जहां ये मामला हुआ है, लखनऊ एसोसिएशन जो वहां का है, उनके द्वारा न्यायिक कार्य से 20 तारीख तक विरत रहने का उनके द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है। उसी के क्रम में समस्त जिले में, समस्त तहसीलों में, समस्त बार द्वारा उनके सहयोग में न्यायिक कार्य से विरत रहने का हम लोग फैसला है। और बाकी बार काउंसिल का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे और अमल करेंगे। उनका जो भी निर्देश होगा उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और जो अधिवक्ता उनसे बात करेंगे कितनी पीड़ा कितनी होती है। सबसे बड़ी बात कि जब एक अधिवक्ता जब अपना काला कोट पहन करके और अन्याय के खिलाफ, मतलब कि न्याय किसी को दिलाता है, और जब उसके साथ इस बर्बरता होती है तो कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को हम जानने को द भारत माई की टीम उन अधिवक्ताओं की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है कि पीड़ा जाने की। आखिर अधिवक्ता पीटे जा रहे हैं लगातार। बनारस में कुछ समय पहले तो अधिवक्ता पीटे गए, मार उनसे साथ हुआ, अब लखनऊ में हो रहा है। तो अधिवक्ताओं को समझ क्या रखा गया है लोगों ने? आखिर में प्रशासन अधिवक्ताओं को समझ क्या रखी है? परिचय आपका उसमें। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप अधिवक्ताओं की पीड़ा सुनने के लिए एक छोटी सी तहसील सेवराई में आप आए, इसलिए आपको बार बार मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं से तानाशाह हो गई है और ये अपना तानाशाही रवैया जो है हर जगह दिखा रही है। और इसका जो है जवाब 2027 में सभी अधिवक्ता समाज अगर इसको न भूले तो पक्का देंगे। अच्छा 2027 में अब ये अधिवक्ता राजनीति की तरफ भी हो गया है। मतलब कि ये कहा जाए कि अब अधिवक्ता भी सोच रहे हैं कि हमको 27 में दिखाना है। मतलब ये तो देखा जाए तो नेता ही सिर्फ नेता ही सोचते थे, लेकिन अब अधिवक्ता भी एकजुट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। अधिवक्ता क्या, अधिवक्ता समाज से ना है। समाज के लोग हमारे यहाँ आते हैं, न्याय के गुहार लगाते हैं और समाज की पीड़ा हम सुनते हैं। और खुद हमारे ऊपर लाठीचार्ज जब हो रहा है तो ऐसी सरकार को रखने से क्या फ़ायदा? अब बताइए। बड़ी एकता होती है अधिवक्ताओं में, देखा जाए तो बहुत सबसे बड़ी अगर एकता दिखी है तो अधिवक्ताओं में एकता होती है। मतलब ये एकता अगर जिस तरफ टूट जाएगी तो हमें लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना ही होना है। बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होगा। और अधिवक्ताओं का तो इतिहास रहा है पहले से, आज़ादी के समय में भी अधिवक्ता चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए हैं। जो आज़ादी दिलवा सकता है वो शासन सत्ता में भी बैठा सकता है, सत्ता से हटा भी सकता है। किस पार्टी से पार्टी बिलोंग करते हैं या फिर अधिवक्ता? पार्टी अधिवक्ताओं का कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप धीरे से बता सकते हैं। नहीं, धीरे से बताने की और मतलब खुला बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता समाज सब अधिवक्ता पूरा परिवार है। और अधिवक्ता की जहाँ बात आएगी हम लोग सब अधिवक्ता एक भाई हैं। पार्टी आवाज आप लोग उठा रहे लगता है। बिल्कुल, अब ये दबने वाली है नहीं। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके से अधिवक्ताओं पे अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की जा रही है। जी बिल्कुल। अधिवक्ता हित के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, चाहे जो कुछ भी करना हो, जेल भी जाना हो, लाठी खाना हो, सब कुछ करेंगे। और भी अधिवक्ता हैं, हम लोग बार यहाँ पे हैं, आपके सेवराई में हैं, उधर चलते हैं। थोड़ी कुछ महिलाओं से बात करके कि कितनी पीड़ा कितनी होती है। सबसे बड़ी बात है, आते ले लीजिए ना, कितनी पीड़ाओं की बात जितनी होती है उसकी बात होती है मेन तरीके से। और जो आप ये देख रहे हैं, अभी एक तस्वीरें देखेंगे कि सोचिए कि 3 सेट में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो इस तरीके से चेंबर अधिवक्ताओं को हटा दिया जा रहा है, मतलब कि जो लड़ाई दूसरे के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। कहीं ना कहीं एक बहुत पीड़ा बहुत है कि मैम से बात करेंगे, अधिवक्ता है कि परिचय आपका हो जाए। अनीता प्रजापति।
आप देख रहे हैं जिस तरीके से अधिवक्ताओं पे जो अत्याचार और अभी लखनऊ में जो देखा गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं बार बार अधिवक्ताओं पे प्रशासन क्यों ऐसा अत्याचार कर रहा है? जी जी चलिए। बार बार अधिवक्ताओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? हमेशा से देखा, जब बनारस में हुआ, लखनऊ में हुआ। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, तो मैं नहीं बता सकती कुछ। क्यों अधिवक्ताओं में एकजुटता देखी जाती है ना। कल उनके साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ हो सकता है। जरूर, क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे ऊपर तक? क्यों नहीं, क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाना ही पड़ेगा भाई। अधिवक्ता के संग होगा तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। हमें भी आप दूसरे के लिए लड़ती हैं, दूसरों को न्याय दिलवाती हैं। आपके साथ पीड़ा हो रही है तो कौन न्याय दिलवाएगा? हम ही लोग ना, हम ही लोग ना। जब हमारे संग होगा तो हम ही लोग ना, हमारे संग जो रहेंगे अधिवक्ता अगर वही लोग न करेंगे, और कौन करेगा? ये तो पीड़ा तो है ना, ये तो पीड़ा है ना कि अब अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ा जा रहा, प्रशासन उनको नहीं छोड़ रही है। जी जी। इसके लिए आप लोग लड़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे? क्यों नहीं, जाना पड़े तो जाएंगे ही। बहुत सारे अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, और सबकी पीड़ा कहीं ना कहीं है। सब लोग सोच रहे हैं कि जो इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो अधिवक्ताओं को लेकर जो माहौल बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि क्यों इतने मतलब अभद्रता क्यों की जा रही है अधिवक्ताओं के साथ। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। सारे अधिवक्ताओं से बात की थोड़ी बात की जाएगी कि हाँ, युवा दोस्त जो बात की कि जब वो आए हैं, इसमें आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज लखनऊ में हुआ, कल सिवराई में हो सकता है, परसों गाजीपुर हो सकता है, और दिन जमनिया हो सकता है। मतलब बात करें तो पूरे भारत में भी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। हालांकि एकजुटता अधिवक्ताओं में है, लेकिन अब क्या होगा ये बस अब देखना रह गया है। कैसे हैं, स्वागत है, परिचय हो जाए आपका। हम अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय। आप युवा अधिवक्ता हैं, लेकिन लगातार देख रहे हैं आप जो अधिवक्ताओं पे अत्याचार हो रहा है। वाराणसी में हुआ, लखनऊ में जिस तरीके से जो बल का प्रयोग किया, प्रशासन ने बल का प्रयोग किया, बहुत अधिवक्ताओं को चोटें आई हैं। तो ये कितनी पीड़ादायक बातें हैं? बहुत पीड़ादायक बात है, निंदनीय कार्य है ये पुलिस के द्वारा जो किया गया है। इस पे शासन प्रशासन को कड़े एक्शन लेने चाहिए। और जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उन पे जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ लखनऊ में, बहुत निंदनीय है। बहुत 3 दिन का शायद वो स्ट्राइक पे भी गए हैं। एकदम निंदनीय कार्य है, और इस पे प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू किया जाना चाहिए अधिवक्ता। और हमारे बार एसोसिएशन में भी कल से भी शायद स्ट्राइक इसके खिलाफ शुरू होने ही वाली है। कल मीटिंग वगैरह होगी और उस पर हम लोग इस पर भी स्ट्राइक हम लोग करेंगे। एकजुटता सबसे ज़्यादा अधिवक्ताओं में देखी जाती है, और कहीं ना कहीं अगर सारे अधिवक्ता अगर एकजुट हो जाएंगे तो एक बुलंदी से आवाज़ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और एकजुटता हमारी मजबूती, ताकत है, और हम लोग को एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। और अधिवक्ता एकजुट रहेंगे तो हम किसी भी शासन प्रशासन किसी से कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो एकजुट रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बार कल से सेवराई के लोग हैं, और सेवराई के वक्त अधिवक्ता है, और इनकी भी पीड़ा है। कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है कि कल को वो पीटे गए हैं, कल को हम कहीं ना पीटे जाएं। ये सबसे बड़ी बात की बात है, क्योंकि मैं बार बार इसको क्यों दोहरा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर एकता देखी जाती है तो उन अधिवक्ताओं में देखी जाती है। और आज अधिवक्ता पीटे जा रहे हैं, कभी लाठियाँ चला दी जा रही है, कभी उनको जो उन पे केस कर दिया जा रहा है, जो दूसरे का केस लड़ते हैं उनको लड़ा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और सर कैसे हैं? अच्छा टाइपर हैं, कैसे हैं सर? और बढ़िया हैं? परिचय आपका हो जाए। प्रमोद सिंह। बड़ी दुख की बात है कि अधिवक्ताओं पे लाठियाँ चली, बर्बरता से पीटा गया, लेकिन ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन बार बार अधिवक्ताओं को चिन्हित क्यों कर रही है? देखिए, चिन्हित तो सभी हर लोग परेशान हैं। अब वो मजदूर हों, बेरोजगार हों, व्यक्ति कोई भी, सब परेशान हैं। और इन लोगों का जब कोई भी सवाल इस तरह का होता है तो उसको उठाते हैं अधिवक्तागण। उन्हें कहीं ना कहीं इन लोगों से द्वेष हो जाता है कि अगर ये न रहते तो हम अपनी मनमानी कर लेते। इसी को देखते हुए बार बार कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं से भिड़ रहे हैं, और मनमौजी अपना कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे अधिवक्ता कहीं ना कहीं हर्ट हों। और हम तो सभी अपने साथियों से कहेंगे, अधिवक्तागण लोग से कहेंगे कि सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इन सभी लोगों का विरोध किया जाए। और मेरे भाई जो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, बड़ी चोटें आई हैं, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सोचिए कि वो इतनी बर्बरता से पीटा गया उनको कि इस तरह से तो पशुओं को भी नहीं पीटा जाता है।
जिस तरह से मारा जा रहा था और पीटा जा रहा था, लोग चिल्ला रहे थे जिनके चोट लगी हैं, और ऐसे भीषण गर्मी में ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बार में किसी भी मतलब क्षेत्र में कोई भी मतलब कोई एसोसिएशन में कहीं भी एसोसिएशन है। एक बृहद बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ सेवराई में अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं बना जिसमें अधिवक्ता कहीं भी सुरक्षित रहे। टीन सेट डाल के पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो डालेंगे ही। और डालने का मतलब ये हटाने के लिए क्या करेंगे आप न सूचना देंगे, कुछ न जैसे भी लगाए, पीटना शुरू कर दिए, माना सुनो कि अधिवक्ता भाई मना करेंगे ही कि भाई हमारा सामान रखा हुआ है, लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं, बस्ते पड़े हुए हैं, आप उसको तोड़ फोड़ करेंगे तो अधिवक्ता रोकेगा ही। अगर रोकता है तो उसको गधे की तरफ पशुओं से बदतर स्थिति से मारा गया है। जो जिस चीज़ को हम लोग देख रहे थे टीवियों पे या समाचार पत्रों से आपके जरिए देख रहे थे, देखने के बाद रूह कांप जा रही है कि क्या वकीलों के साथ वैसा होगा तो आम जनता के साथ क्या करेंगे लोग। सही बात है, जो आप लोग दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं, अब आप पैसा पड़ रहा है तो तकलीफ तो होगी ही ना। बहुत तकलीफ हो रही है और जैसे असहाय महसूस कर रहे हैं हम लोग। लग नहीं रहा कि हमारा देश है और हम यहाँ के निवासी हैं। ये अधिवक्ताओं की पीड़ा है कहीं ना कहीं। और सर थोड़ा सा बात हो जाए आपसे भी। नहीं भैया, वकील लोग। अच्छा ठीक है, आप टाइपर हैं, वकील नहीं हैं। और लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो वहाँ चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ भी कुछ अधिवक्ता हैं और बात जरूर करेंगे उन लोगों से। और जब द भारत माई की टीम निकली है अधिवक्ताओं से बात करेंगे तो उनकी पीड़ा जरूर सुनेगी, उनकी पीड़ा जानने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिरकार अधिवक्ताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टीन सेट में अधिवक्ता रहते हैं, तपती धूप में, चाहे 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, चाहे कितना भी डिग्री हो जाए, लेकिन उसी तरीके से इसी टीन सेट में होकर के वो अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है उनकी सुरक्षा की तो सोचिए कि उन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लाठियाँ मिलती है। प्रशासन सिर्फ लाठियाँ चलाती है और उनको पीट करके क्या कहेंगे आपको तकलीफ नहीं हुई है? अधिवक्ता पीटे गए हैं, अधिवक्ता को बर्बत्ता से मारा गया है। बहुत दुख है कि वो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठियाँ बरबर चलाते हैं लोग और बुलडोजर लगाकर टीन सेट में हम लोग तपते हैं। उसके बदौलत हम लोग काम करते हैं, गर्मी हो या बरसात हो या धूप हो, टीन सेट में रह करके ही हम लोग अपना जीव को पार्जन करते हैं। उसके बदले में लाठियाँ क्यों मिल रही हैं? लाठियाँ भी मिल रही है कि पुलिस जो है कि क्रूर हो गई है। ये सरकार में अधिवक्ताओं पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो क्या अधिवक्ता अब पूरा एकजुट हो रहे हैं क्या? अब सरकार के भी विरुद्ध जा रहे हैं क्या? कल हम लोग भी हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे भाई लोगों का उजड़ गया है आशियाना। हाँ, अब हम लोग उसके खिलाफ है। ठीक है आप लोग? हाँ, ये तकलीफें हैं, तकलीफें कहीं ना कहीं हैं। और अब और कुछ अधिवक्ता लोग चले गए हैं और तकलीफ जो है वो जाहिर सी बात है कि पीड़ा तो होगी। जब मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि जब एक अधिवक्ता की इसकी आवाज़ उठाता है तो वो सोचता है कि उनकी बातें सुनी जाए सही से। तो इसीलिए द भारत माई की टीम निकली कि और अधिवक्ताओं से बात की जाए कि ऐसा ना हो कि कल को कहा जाए कि सेवराई तहसील के ये भी चैम्बर है, इसको हटाया जाएगा। हो सकता है जब बातें सामने निकल के आएंगी तो। हालांकि वहाँ के चैम्बर हटाए गए, हालांकि बताया जा रहा कि जो कि कोर्ट के आदेश पर हटाए गए थे, लेकिन आदेश के हटाने के बाद जो बल का प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक है। सर कैसे हैं और कैसे हैं? ठीक है। अधिवक्ताओं पे जो पीड़ा हो रही है, जो जिस तरीके से पीटा गया उन लोगों पे, कैसे देखते? बहुत असहनीय है, ये दर्दनाक घटना है। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो देश पर संकट भी आ सकता है। सही कह रहे हैं, देश पे संकट कहीं ना कहीं आ सकता है। आज तो आप कागज़ पूरा संभाल ले रहे हैं, कल का ऐसा ना हो कि यहाँ भी लाठी डंडे चले आए। कितनी तकलीफें हो रही हैं? बहुत आपके तकलीफ भाइयों पे जिस तरीके से अभद्रता की गई है प्रशासन के द्वारा। बहुत तकलीफ है सर। इसमें जब अधिवक्ता पर बर्बर लाठियाँ टीन सेट हटाया जा रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है अधिवक्ताओं को। तो इस पर अधिवक्ता जन आंदोलन करेंगे या जगह जगह पर हम लोग बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसी के साथ जो भी कुछ होगा इसके साथ हम लोग संघर्ष में रहेंगे। बात बताइए हमें, इतने सारे प्रोटेक्शन सबको मिला हुआ है, अधिवक्ताओं के लिए क्या मिला हुआ है? सबके लिए आप लोग लड़ते हैं, आप लोगों को क्या मिला हुआ है? अधिवक्ताओं का कोई अभी लाभ नहीं मिला है। सरकार
इस पर कोई भी विचार अभी नहीं रख रही है, जबकि इतना ही बार बार किया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार कोई हम लोगों को व्यवस्था अभी नहीं मतलब दे कोई लाठी मार कर अधिवक्ता को चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं पड़ पा रहा है। किसी का हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है, या अधिवक्ताओं के रास्ते में या प्रांगण में हो जा रहा है, इस पर सरकार को बराबर संकेत दिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही। अधिवक्ता अगर काम करना बंद कर दे तो क्या प्रशासन सारी चीज़ हैंडल कर लेगी? नहीं, ये अधिवक्ता अगर जिस दिन काम पर नहीं करने के लिए तैयार होगी तो सरकार निचले पायदान पर जाएगी और सरकार को बहुत क्षति होगी। ये हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार रखे। हाँ सही कह रहे हैं। सही तो बार बार जिस तरीके से हमेशा हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, तो हम लोग भी ये मन बना लिए हैं कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ कोर्ट चल रही है वहाँ पर हम लोग भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे सरकार को। ये सही बात है। जिस तरीके से जो अधिवक्ताओं पे बार बार जो लाठियाँ चल रही हैं, अभी कुछ समय पहले ही वाराणसी में जो कि वहाँ पे भी अधिवक्ताओं पे लाठियाँ चली, बहुत दिनों तक माहौल गर्म रहा और अब जो है कि लखनऊ में माहौल पूरे तरीके से गर्म रहा है। अब देखना रह गया है कि कितना इंसाफ मिल पाता है। जो है कि दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, अब अधिवक्ताओं को कौन इंसाफ दिलाएगा, अधिवक्ताओं के आगे पीछे कौन खड़ा रहेगा, और बस यही देखना रह गया है। हालांकि कल जो है कि यहाँ पे भी उसके विरुद्ध में पत्रकारिता दिया जाएगा, उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे। और वैसे अधिवक्ताओं के हित में आपकी क्या राय है, जो तस्वीरें सामने निकल के आई है, अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मेरा नाम संतोष है, कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।